सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। अब तक आप सब ये जान चुके हैं कि जो सहज मार्ग यात्रा है वह है अहम से अस्तित्व तक की। असल में जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है वह कई आवरणों से ढका हुआ है, जिसको बाबूजी ने कहा है गिलाफ दर गिलाफ हमारा वास्तविक अस्तित्व आवरणों से ढका हुआ है। तो हम इसी को जानने का आज प्रयास करेंगे। तो संत कस्तूरी ने अपनी पुस्तक वह दिव्य छवि में हमें ये बताया है कि इन सभी आवरणों को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला भाग है माइनस का, जो कि ठोस भाव है। दूसरा है आइनस का, जो कि सूक्ष्म भाव है। और तीसरा है यूनेस का, जो कि कारण की दशा का भाग है। तो इन सारे आवरणों को संत कस्तूरी ने 3 भागों में बांटा है। तो हम इसी को आज जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो संत कस्तूरी बताती हैं कि जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, जो कि एक ईश्वर का अंश है, वह इन आवरणों के भीतर ढका हुआ है। और ये जो आवरण है इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और वह भाग क्या है? माइनस, आइनस और यूनेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो 3 क्षेत्र हैं, हृदय क्षेत्र, हिरण्य गर्भ और ईश्वरीय प्रदेश, वह भी 3 ही क्षेत्र हैं। तो ये जो आवरण है, ये जो पहला आवरण है, ये है माइनस का, और ये है आइनस का, और ये है यूनेस का। जब हम इन आवरणों को हटा देते हैं तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व, जो कि रियल आइडेंटिटी हमारी है, जब हम ईश्वर से अलग हुए थे तो जो हमारा अस्तित्व था वो वास्तविक रूप में था, लेकिन उस पर हमने कई अहम के आवरण चढ़ा लिए। तो ये जो अहम के आवरण है वो ये 3 है। और अगर हम सहज मार्ग पद्धति का नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने आप को बाबूजी को समर्पित कर दें तो धीरे धीरे ये तीनों आवरण जो हैं, जिनको हमने 3 हिस्से में बांटा है, माइनस, आइनस और यूनेस को, वो हट जाते हैं और आप अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो सहज मार्ग यात्रा है वह है अहम से अस्तित्व तक की। तो ये जो जितने भी लेयर्स हैं ये सब अहम की लेयर हैं। अब इसको हम थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो माइनस है वह सबसे बाहरी वृत्त है, और जो आइनस है वो दूसरे नंबर का वृत्त है, और जो अंतिम आवरण है वो है यूनेस का, वो सबसे भीतर का है। अब आपने कई बार सुना होगा बाबूजी ने कहा है ईश्वर सबके भीतर है पर हम ईश्वर के भीतर नहीं हैं। तो उसका क्या अर्थ है? अगर हम इस ठोस रूप से अपने सूक्ष्म रूप को पार करके जब कारण शरीर तक पहुंच जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व तक आ जाते हैं, और ये जो हमारा अस्तित्व है ये ईश्वर का अंश है। इसी 16वें वृत्त में जब हम ईश्वरीय दशा में अपने आप को लय कर देते हैं तब हम ईश्वर के भीतर आ जाते हैं। तो मुख्यतः जो भी व्यक्ति है उसके भीतर ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर के भीतर नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अहम के कई आवरण चढ़े हुए हैं। तो जो पहला आता है वो आता है माइनस का। तो माइनस जो है वो अहम का ठोस भाव है। तो ठोस भाव का मतलब जो सबसे बाहरी परत है, जिसमें स्थूल शरीर है, जिसमें मैं कहते हुए मैं अपने रूप, अपने नाम का संबोधन करता हूं, उस ठोस रूप को यहां पर माइनस कहा गया है। तो अब आप समझ गए कि माइनस का अर्थ है कि मैं के संबोधन के लिए अपने नाम और रूप को संबोधित करना। पर हमने सहज मार्ग को अपनाया है, और सहज मार्ग का अभ्यास हमें बताता है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और मैं नित्य इसका अभ्यास करता हूं। तो बाबूजी कहते हैं हृदय ईश्वरीय ध्यान में स्वतः डूबा हुआ। जब मेरा हृदय ईश्वरीय ध्यान में डूबा रहता है तो क्या होता है? तो ये आवरण गलना शुरू हो जाते हैं। कौन से वाले?
माइनस के। जब मैं ईश्वरीय ध्यान में डूबा रहता हूं, अर्थात मैं सतत रहता हूं, तो ये वाले आवरण गलना आरंभ हो जाते हैं, या कहो कि मिटना आरंभ हो जाते हैं। और इसे ही भूल की अवस्था भी कहते हैं। भूल की अवस्था मतलब जो मेरा नाम और रूप है, मैं उसको भूलना आरंभ कर देता हूं। तो इस प्रकार से जब पहली स्थिति में हम ईश्वरीय ध्यान में डूबे रहते हैं, तो हमारे जो माइनस के आवरण हैं वह गलना आरंभ हो जाते हैं। और उसके बाद आता है आइनेस का, जो कि दूसरा आवरण है। इसको मैंपना भी कहते हैं। मैंपना मतलब हम रूप से दूर हो गए, और मैं मतलब मेरी आत्मा, जो मेरा सूक्ष्म भाव है। तो यहां पे संत कस्तूरी बता रही हैं कि अहम का सूक्ष्म भाव। और जब हम सतत स्मरण में रहकर भूल की अवस्था में आ जाते हैं और हम ये भूलने लग जाते हैं कि मैं शरीर हूं, तो क्या होता है, मैं का संबंध शरीर से नहीं रहता। जब ये दशा आ जाती है कि मैं मतलब जो मेरा रूप और नाम है, मैं उससे अलग होकर अपने सूक्ष्म रूप को पहचानने लग जाता हूं, तो वह द्वितीय स्थिति आ जाती है। और ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि मेरा अस्तित्व कुछ और है, मतलब मेरे होने का कोई भाव है। मेरी आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, मैं वास्तविक रूप में ये शरीर नहीं हूं। तो ये अवस्था हमारे अंदर पनपने लगती है, और हमारा जो दैविक ध्यान है उसमें मेरा ये वाला भाव, कौन सा, आइनेस वाला, घुलना आरंभ हो जाता है। तो पहले माइनस और फिर आइनेस। उसके बाद अंतिम स्थिति आती है यूनेस की। यूनेस का मतलब तू, और तू क्या, ईश्वर। क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं, और जब मैं ईश्वर से अलग हुआ तो मेरा पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूं। और मैं कौन ने ही मेरे कारण भाव को जगाया, और मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर अहम के आवरण चढ़ाना आरंभ कर दिए। अब जब मैं माइनस और आइनेस के आवरण गलाते हुए इस दशा में पहुंचता हूं, तो क्या होता है, तो ये होता है कि मैं ईश्वर में लय होना आरंभ हो जाता हूं। और जब मैं ईश्वर का संबोधन तू करके करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में ही कह रहा हूं। तो संत कस्तूरी क्या बता रहे हैं, ये अहम के कारण का द्योतक है, मतलब ये एक तरह का इंडिकेटर है हमारे कारण का, इस अहम के होने का। उसके बाद कहते हैं मालिक के ध्यान में लय होने पर, जब हम मालिक के सतत स्मरण में डूबे रहते हैं, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है, तो जब मैं तू ईश्वर शब्द का प्रयोग करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना ही संबोधन कर रहा हूं, और तू का संबंध अपने से जुड़ा हुआ पाता हूं। तो यही वह ईश्वरीय दशा है जिसका संबोधन तू से किया है। तो अब आप यहां पे समझ गए हैं कि यह ईश्वरीय दशा जो है ये ईश्वरीय क्षेत्र है। बाबूजी ने बताया है सबसे पहले हृदय क्षेत्र, उसके बाद हिरण्यगर्भ, और उसके बाद ईश्वरीय क्षेत्र। तो ये जो माइनस, आइनेस और यूनेस है, अगर हम इन तीनों आवरणों को उतार देते हैं तो हम अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, और हम 16वें वृत्त के छोर पर पहुंच जाते हैं, जो कि जीरो की दशा है। और उसके उपरांत बाबूजी हमें वहां से निकालकर सत्य पद पर बिठा देते हैं। तो अहम से अस्तित्व तक की जो यात्रा है वह 3 आवरणों में है, माइनस, आइनेस और यूनेस। तो अब आप समझ गए कि जो माइनस है वह मैं का ठोस भाव है, और जो आइनेस है वह मैं का सूक्ष्म भाव है, और जो यूनेस है वह हमारे कारण का द्योतक है। तो जब ये तीनों आवरण सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते करते गलना आरंभ हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं, और एक दिन हम अपने वास्तविक अस्तित्व तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा अध्यात्म का लक्ष्य भी है। और एक बार जब हम अपने रियल अस्तित्व, आइडेंटिटी पे पहुंच जाते हैं, तो बाबूजी हमें वहां से उठाकर सत्य पद पर ले जाते हैं, और बाद में अपने संकल्प में लेकर हमें भूमा का साक्षात्कार कराते हैं।